भर में खुशी के इजहार के लिए एक दूसरे को फूलों के तोहफे और मिठाई पेश की जाती है। मगर हमारे मुल्क में खुशी हो या गम, सुलह हो या जंग, किसी बच्चे की सालगिरह हो या इलेक्शन जीतने की खुशी, हर मौके पर हवाई फायरिंग जज्बात के इजहार का जरिया समझी जाती है। शादी ब्याह के मौके पर बैंड बाजे का शोर सुनाई दे ना दे, फायरिंग की आवाजें जरूर सुनाई देती हैं। बाज इलाकों में दुल्हन के घर पहुंचते ही बारात के शुरका यूं फायरिंग करते हैं जैसे दुल्हन को निकाह करके नहीं बल्कि गन पॉइंट पर बेहाने आए हैं। हवाई फायरिंग सिर्फ शादी ब्याह और दीगर घरेलू तकरीबात में नहीं होती, बल्कि कई इलाकों में चौधराहट कायम रखने के लिए भी अक्सर अफराद हवाई फायरिंग का सहारा लेते हैं। ना सिर्फ शादी ब्याह की तकरीबात में हवाई फायरिंग की जाती है, बल्कि बसंत हो या कोई और त्यौहार, घर में किसी बच्चे की सालगिरह हो या मोहल्ले में किसी के साथ तलख कलामी हो जाए, मामूली बातों पर असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग को अक्सर अफराद ने अपना वतीरा बनाया हुआ है। कई जगहों पर हवाई फायरिंग की वजह से झगड़े इस कदर बढ़ते हैं कि नौबत कत्लो गारत तक पहुँच जाती है। पिछले दिनों मिशीशाह के इलाके में मेहनतकश नौजवान इमरान को भी इलाके के रहायशी बासर मुलजमों ने सिर्फ इस वजह से मौत के घाट उतार दिया कि उसने उन्हें अपने घर के सामने खड़ा होने से और मोहल्ले में हवाई फायरिंग करने से मना किया था। खाना खा रहा था, चाय के लिए दूध लेने गया था, तो ये बाहर दूध लेने गया, दूध लेके वापस आ रहा है तो पीछे से फायर इसने कर दिए हैं। ये पहले भी नशा करते हैं, नशा बेचते हैं, मनशियात फरोश हैं, शराब पीते हैं। कई दफ़ा पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा है, फिर छोड़ देते हैं। आए दिन पुलिस की हिरासत में रहते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। आज इन्होंने ये इतना बड़ा सानिया किया कि मेरे बेटे को नाजायज़ कत्ल कर दिया है। हवाई फायरिंग के दौरान चलने वाली चंद रुपयों की गोली न सिर्फ अनमोल जानें जाया करती है, बल्कि वो ये भी नहीं देखती कि उसके सामने कौन है। मरने वाला किसी का अपना दोस्त, रिश्तेदार या बेटा भी हो सकता है। इस बदनसीब शख्स का नाम बिस्मिल तारिक है, जो अपने बरादर निस्बती की बारात के साथ दुल्हन के घर ग्रीन टाउन पहुंचा और वहां खुशी के इजहार में हवाई फायरिंग शुरू कर दी। मगर उसके हाथ से चलने वाली एक बेरहम गोली रास्ता भूलकर करीब ही खड़े उसके अपने ही बुढ़ापे के सहारे जवान बेटे जान मसीह की आंख को चीरते हुए दिमाग में पेवस्त हो गई। अपने हाथों बेटे की हिलाकत पर बिस्मिल तारिक खुद को कोस रहा है कि उसने हवाई फायरिंग क्यों की। नहीं, जानबूझ के मैंने नहीं मारा, ना मैंने फायर की तरफ किया। तो हमने तो यही समझा कि कोई शर्ली वगैरह लग गई है, हम उठा के उसे हॉस्पिटल ले आए हैं। तो भाई ये भाई कह रहे हैं कि आपकी फायरिंग से ये हुआ है। इस तरह बड़ा अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया ग्रीन टाउन में कि बाप के हाथों खुशी के इजहार में उसका अपना बेटा ही कत्ल हो गया। ये जान मसीह नामी एक लड़का है, 18 साल उसकी उम्र है। वो अपने मामू की बारात में आया, वो तो बारात जा रही थी, तो उसके फादर ने, जान मसीह के वालिद ने खुशी के इजहार के लिए फायरिंग स्टार्ट कर दिया अपने पिस्टल से, जिससे उसके अपने बेटे जान मसीह की मौके पर डेथ हो गई। उसको आंख के करीब गोली लगी। और ये है नौजवान मकतूल करामत अली के वर्सा। मकतूल की मौत का सबब उसके बचपन के दोस्त मोहम्मद सादक की शादी थी। वो दोस्त की बारात के साथ जब दुल्हन के गाँव पहुँचा तो वहाँ चंद दोस्तों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी ज़द में आकर करामत अली मौत की आगोश में चला गया। मेरी बारात ना जा रहा थी, वो पैसे दे रहा थी, तो लेकिन मैंने देखा ना जो फैर होंडा थी, सैर ते खड़े थे आदमी, तो जिसे पीछे जिम्मे बंदे दौरा नहीं पैंदा है, मैं कहा इनू की हो गया, मैं यक पकड़ा, मैं नहीं पकड़ा गया, नीचे गिर गया। उस तो बाद मैंने उठाया, देखा उसका फैर लगा था, मैंने देखा तो आदमियों ने पकड़ लिया उसको, तो फिर मुझे आपको नहीं मालूम है क्या हुआ। शादी ब्याह की तकरीबात में होने वाली हवाई फायरिंग की ज़द में आकर अब तक बिलाशुबा कई अफराद हलाक हो चुके हैं, मगर पुलिस और इंतजामिया अपने तमाम तर दावों के बावजूद शादियों में होने वाली हवाई फायरिंग पर काबू नहीं पा सकी, जिसकी वजह से आए दिन हलाकतों के वाकयात सामने आ रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि शादी की तकरीबात में हवाई फायरिंग की पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाता है और इसके बारे में शहरियों के लिए बारहा आगाही मुहिम भी चलाई गई है। जहाँ भी हो वो हम
कार्रवाई करते हैं, पर्चे दर्ज करते हैं और मुलजमान को अरेस्ट करते हैं। इवन टाइम की जो वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ भी पर्चे दर्ज कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाई है मीडिया के ज़रिए भी, और CM साहब ने अपनी तकारीर में IG साहब की तरफ से मैसेजेस और पुलिस की तरफ से मैसेजेस चलते हैं हवाई फायरिंग या शादियों में बेजा शराब के मतलब या काइट फ्लाइंग के मतलब। लेकिन जो लोग हैं वो अपनी इस नाम नहाद जो खुशी है उसकी खातर वो किसी की जान लेने से भी, जबकि उन्हें पता होता है कि उनके इस एक्ट से लोगों की जान जा सकती है, तो वो करने से बाज नहीं आते। इलेक्शन की खुशी में बाज लोग असेंबली में पहुंचने से पहले ही बंदूक लेकर लोगों की जिंदगी का फैसला करना शुरू कर देते हैं। बाज नुमाइंदों के वोटर्स इस मौके पर इतनी फायरिंग करते हैं कि उससे कई बेगुनाहों की जान भी चली जाती है। मुल्क में इलेक्शन के मौके पर भी अक्सर जगहों पर असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग के वाकयात देखने में आते हैं। हाल ही में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असम्बली के हल्का NA 140 कसूर में कामयाब होने वाले मलक रशीद अहमद खां के हामी जीतने की खुशी में निकाली गई रैली में असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग कर रहे थे कि एक गोली सड़क किनारे बस के इंतजार में खड़ी मुमताज बीबी के सीने में आ लगी। उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। मकतूला के वुर्सा का कहना है कि DCO कसूर की जानिब से दौरान इलेक्शन असला की नुमाइश पर पाबंदी लगाई गई थी, मगर पुलिस और इंतजामिया इस पर अमल दरामद न करवा सके, जिसकी वजह से ये वाकया हुआ। ये रक्शे पे ले गया, बताया कि फायर लगा इसको। मैंने फौरी पर डॉक्टर जारी किया और अंदर ले गए डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने मतलब इसको ड्रिप लगा दिया है। मैंने फौरी तौर अफसर ने बाला को बताया, SHO साहब को बताया टेलीफोन पर, ये वो है। SHO साहब भी आ गए। जब चेक किया तो इसकी छाती पे फायर लगा था नीचे, और 10-15 मिनट के बाद ये इसकी डेथ हो गई है। और उसको लेके इधर आ गए चूड़िया तहसील अस्पताल में। फायर रैली जा रही थी, रैली में लगा कर बता रहे वहाँ पे रैली जा रही थी, रैली में फायरिंग हो रही थी, रैली में फायर। रैली किन की थी ये तो सुन रहे हैं, मतलब रशीद की, लेकिन हम देखी नहीं मैंने। शहरियों का कहना है कि हुकूमत हवाई फायरिंग पर पाबंदी के कानून पर सख्ती के साथ अमल दरामद करवाए ताकि कीमती इंसानी जानों के ज़िया को रोका जा सके, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरी पुलिस के साथ ताउन करें तो हवाई फायरिंग के वाकयात की रोकथाम की जा सकती है। मुल्क भर में होने वाले जराइम पर उस वक्त तक काबू नहीं पाया जा सकता जब तक नाजायज असलहे पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।